इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इनके दो मेन कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स में ग्रीन प्लांट्स आते हैं, एल्गी आते हैं, जिनमें क्लोरोफिल्स होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं लाइट की प्रेजेंस में। कंज्यूमर्स में हर्बीवोर्स से लेकर के सारे कार्निवोर्स आते हैं और जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं सब हेटेरोट्रॉप्स हुआ करते हैं। एंड ऑल द कंज्यूमर्स आर डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर देयर नरिशमेंट एंड फॉर देयर एनर्जी गेनिंग। एंड डीकंपोजर्स होते हैं। डीकंपोजर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जैसे बैक्टीरिया एंड फंगी का ग्रुप होता है। ये प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर के एक्सक्रीटरी वेस्ट और डेड रिमेन्स को डीकंपोज करते हैं और उनकी बॉडी में मौजूद जितने भी मिनरल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनको वापस एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं। इनके अलावा डीकंपोजर्स में डिट्राइटिवोर्स भी होते हैं। डिट्राइटिवोर्स डिट्राइटस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और डिट्राइटस जो डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, उसको हम डिट्राइटस कहते हैं। जैसे प्लांट की लीव्स गिरती रहती हैं, लीफ फॉल होता रहता है तो जमीन पे गिरती हैं, तो धीरे धीरे वो उनका डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है, तो उनको हम डिट्राइटस कहते हैं। तो डिट्राइटस के ऊपर जो डिपेंडेंट होते हैं उनको डिट्राइटिवोर्स कहते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म्स होते हैं, बीटल्स होते हैं। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूट करते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकंपोजर से बायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं। एंड एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट में फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, सनलाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एंड प्रेशर। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं एबायोटिक फैक्टर्स में, जैसे कि मिनरल्स होते हैं, CO2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, वाटर, रॉक, सॉइल, मिनरल्स। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स वगैरह। ये सब मिलकर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। एंड एबायोटिक कंपोनेंट से ही इकोसिस्टम अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करता है और इकोसिस्टम अपना काम करता है।